नमस्कार। आज अपन तैयार कर रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी में जो बैक्टीरिया का टॉपिक है अपना, उसमें एक टॉपिक था अपने ग्राम स्टेनिंग। तो सबसे पहले अपन शुरू करते ग्राम स्टेनिंग क्या होती है या स्टेनिंग क्या होती है, इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है, कैसे पड़ती है और इसका क्या उपयोग है। तो आज का अपना टॉपिक है ग्राम स्टेनिंग। सबसे पहले यहाँ ध्यान में रखना, स्टेनिंग का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, कलर करना। अर्थात अपन किसको कलर करते हैं, सेल वॉल को। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया था 1884 में, जिसका नाम क्या था, H.C. ग्राम, हैंस क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने क्या किया, जो जीवाणु था, बैक्टीरियल सेल वॉल थी, बैक्टीरियल सेल वॉल थी, उसको किससे कलर से क्या किया, उसको अभिरंजित किया या उसको कलर्ड किया, जिसके आधार पे इन्होंने जीवाणुओं को क्या किया था, दो भागों में बांटा था। एक तो था ग्राम पॉजिटिव और एक था ग्राम नेगेटिव, ग्राम ग्राही और ग्राम अग्राही। इसकी प्रोसेस क्या है कि इन्होंने कैसे इस प्रक्रिया को पूरा किया और कैसे इसको विभाजित किया कि कौन से जीवाणु तो ग्राम पॉजिटिव कहलाएंगे और कौन से जीवाणु ग्राम नेगेटिव कहलाएंगे। तो इसके लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले कि दो अलग अलग प्रकार के जीवाणु लिए और उनको स्लाइड पे रखा। जैसे मान लेते अपन एक तरफ तो है, एक स्लाइड में है ग्राम पॉजिटिव और एक स्लाइड में है ग्राम नेगेटिव। ये ग्राम पॉजिटिव किसको बोलेंगे और ग्राम नेगेटिव किसको बोलेंगे अपन, इसका जब अपन लास्ट तक पहुंचेंगे तब निष्कर्ष निकलेगा कि किसको अपन ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे और किसको ग्राम नेगेटिव कहेंगे। एक स्लाइड में इन्होंने क्या लिया, जीवाणु लिए, दूसरी स्लाइड में अलग जीवाणु लिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो क्रिस्टल वॉयलेट आता है, क्रिस्टल वॉयलेट, जिसको अपन प्राइमरी स्टेन भी कहते हैं, यानी ऐसा स्टेन या ऐसा कलर या डाई जिसका अपन सबसे पहले उपयोग करते हैं, उसको कहा जाता है प्राइमरी स्टेन। तो प्राइमरी स्टेन कौन सा था, क्रिस्टल वॉयलेट। जब इन्होंने इस स्लाइड पे क्रिस्टल वॉयलेट डाला, इस पे भी डाला और इस पे भी डाला, तब क्या हुआ, इसमें जो जीवाणु था, जो जीवाणु की सेल वॉल थी, वो किस कलर में आ गई, पर्पल कलर में। इधर का जो दूसरी स्लाइड थी वो भी किस कलर में आ गई, पर्पल कलर में। चाहो तो यहाँ आप ध्यान में रखना, पर्पल, ये भी किस में थी, पर्पल कलर। जब इसी को इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया, इन्होंने क्या यूज किया, आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन का उपयोग किया। तो जो ये जीवाणु थे ये कैसे हो गए, डार्क पर्पल हो गए।
यहाँ पे ध्यान में रखना, जब इन्होंने क्या किया, आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो ये कैसे हो गई, डार्क पर्पल में कन्वर्ट हो गई। ये इसका कारण क्या है कि डार्क पर्पल में कन्वर्ट हो गई? इसका मुख्य कारण क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, जो क्रिस्टल वॉयलेट होता है और जो आयोडीन होता है उसका कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यहाँ पे किसका निर्माण हो जाता है, क्रिस्टल वॉयलेट एंड आयोडीन कॉम्प्लेक्स। इसका निर्माण होने के कारण क्या हो जाते हैं, ये डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, डार्क कलर, या इसको अपन बोल सकते हैं गहरा कलर या गाढ़ा कलर हो जाता है इनका। इसके बाद में जब इन्होंने एल्कोहल से वॉश करते हैं इसको, तब ये तो क्या होता है, पर्पल कलर में रहता है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से जो अपना पर्पल कलर होता है वो रिमूव हो जाता है, हट जाता है, यानी इसका जो कलर होता है वो नष्ट हो जाता है। फिर अंत में जो चौथी स्टेप है, इन्होंने क्या किया, जो सेप्रेनिन आता है, सेप्रेनिन जिसको काउंटर स्टेन भी कहा जाता है। काउंटर स्टेन मीन्स ऐसा स्टेन जिसका अपन सबसे लास्ट में उपयोग करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, काउंटर स्टेन कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ, जो जीवाणु थे वो तो किस में रह गए, वही पर्पल कलर में, और जो दूसरी स्लाइड के जीवाणु थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, रेड कलर में। तो ये प्रोसेस थी अपने ग्राम स्टेनिंग की। इन्होंने क्या किया था कि जो जीवाणुओं की सेल वॉल है, जो जीवाणुओं की सेल वॉल होती है, सबसे पहले क्या किया इन्होंने, दो प्रकार की स्लाइडें ली जिनमें दो अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं को रखा। एक स्लाइड में तो रखा एक प्रकार के जीवाणुओं को, दूसरे में रखा दूसरे प्रकार को। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, उस स्लाइड पे ऐड किया क्रिस्टल वॉयलेट जिसको प्राइमरी स्टेन भी कहा जाता है। इसको डालने के बाद में जो स्लाइड है वो किस कलर की हो जाती है, पर्पल कलर की हो जाती है, दोनों की दोनों। जब इस स्लाइड के ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन डाला जाता है, आयोडीन का सॉल्यूशन डालने के कारण यहाँ किसका निर्माण हो जाता है, क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये डार्क यानी गहरे कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इसको एल्कोहल से धुलाई कर देते हैं, इस स्लाइड की इसको वॉश आउट कर देते हैं, तब क्या होता है, एक स्लाइड में तो क्या रहता है, पर्पल कलर ही रहता है, और दूसरी स्लाइड में क्या होता है, जो पर्पल कलर होता है वो रिमूव हो जाता है, हट जाता है। इसके बाद में जब इस स्लाइड पे सेप्रेनिन अपन जो जिसको काउंटर स्टेन भी कहा जाता है वो डालते हैं, ऐड करते हैं, तब क्या होता है, एक स्लाइड में तो पर्पल कलर रहता है और जो दूसरी स्लाइड होती है उसमें क्या आ जाता है, रेड कलर डेवलप हो जाता है या रेड कलर रिटेन हो जाता है। जिसके अंदर रेड कलर आता है उनको तो क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव कहा जाता है जीवाणुओं को, और जिनमें पर्पल कलर आता है उनको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव या ग्राम ग्राही जीवाणु कहा जाता है। अब ये जो पर्पल कलर आ रहा है या रेड कलर आ रहा, ये इसका मुख्य कारण क्या है, तो अपने जो जीवाणु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इसको अपन एक डायग्राम से देखते हैं। ये जो जीवाणु है उसकी सेल वॉल है, एक प्रकार का तो ये है, दूसरे प्रकार का ये है।
इसमें जो ये होती है आउटर लेयर, किसकी है? पेप्टिडोग्लाइकेन की, जिसमें लिपिड कितना होता है? लगभग 90% होता है। और कैसी होती है? थिक होती है, मोटी होती है। इसमें क्या होती है? आउटर लेयर थिन होती है, पतली होती है, और लिपिड की मात्रा होती है वो बहुत कम पाई जाती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? लिपोसेकेराइड की एक परत पाई जाती है इसमें। इस लिपोसेकेराइड परत की उपस्थिति के कारण जो अपना कलर हो रहा है वो वापस वैसा का वैसा नहीं रह पाता या उसको रिटेन नहीं कर पाता और दूसरा कलर विकसित हो जाता है। तो जो पॉजिटिव होते हैं उनमें केवल क्या होता है? 2 ही लेयर पाई जाती है। आउटर जो लेयर होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और मोटी होती है, जिसके कारण क्या होता है? इसका कलर वैसा का वैसा ही रहता है प्रारंभ से लेके और लास्ट तक। जबकि जो दूसरे प्रकार की स्लाइड थी उसमें क्या था? जो आउटर लेयर होती है उसके बाहर एक और लिपोसेकेराइड की परत होती है जो क्या करती है? जो इसका कलर होता है उसको रिटेन होने से बचाती है, उसको रोकती है। तो ये इसका मुख्य कारण है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है, जिसको कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु में क्या भिन्नताएं हैं, डिफरेंस है। सबसे पहले अपन बात करें, पहला एक तरफ है ग्राम पॉजिटिव और दूसरी तरफ अपने ग्राम नेगेटिव। पहली बात करते हैं अपन कलर या स्टेन की। ग्राम पॉजिटिव में कौन सा था? या तो होगा ब्लू या होगा पर्पल। जब ग्राम नेगेटिव में क्या था? या तो होगा पिंक या होगा रेड। मुख्य रूप से कौन सा है? पर्पल और रेड कलर। इसके बाद में बात करें अपन सेल वॉल की। सेल वॉल की क्या विशेषता है? तो सेल वॉल कैसी होती है? ग्राम पॉजिटिव में किसकी बनी हुई है? अपनी थिक होती है और सिंगल लेयर। ग्राम नेगेटिव में क्या होती है? पतली होती है और डबल लेयर। थिक होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, इसमें पतली होती है और डबल लेयर्ड होती है। इसके बाद में बात करें अपन यदि पेप्टिडोग्लाइकेन की। पेप्टिडोग्लाइकेन, तो पेप्टिडोग्लाइकेन की मात्रा इसमें लगभग क्या होती है? 90% होती है और इसमें लगभग 10% होती है इसमें। अर्थात पेप्टिडोग्लाइकेन की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा पाई जाती है इसमें। इसमें भी अपन बात कर लेते हैं लिपिड की। इसमें ज़्यादा पाई जाती है मात्रा और इसमें कम पाई जाती है। इसके बाद में बात करें अपन आउटर मेम्ब्रेन। तो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनमें तो क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेन रहती है एब्सेंट। जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनमें पाई जाती है प्रेजेंट। अपने डायग्राम देखा था कि जो थर्ड आउटर लेयर थी वो उसको बोल रहे पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है, उसी को कह रहे आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद में बात करते हैं टिकोइक अम्ल की। टिकोइक अम्ल, तो इसमें क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। बात करते हैं अपन इसके बाद में
लिपिड की, तो इसमें अधिक पाया जाता है और इसमें लो पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद में आता है अपने जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, उसमें क्या हो गया, लिपिड क्या हो गया, अधिक मात्रा में होता है और ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, कम मात्रा में पाया जाता है। यदि अपन इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं इसमें, जैसे अपन जेंतोमोनास, स्यूडोमोनास, इरविनिया, या पॉजिटिव की बात करते हैं बेसिलस, स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस, और भी है जैसे क्लेवी बैक्टर है, जिसको अपन किस में जानते हैं, ग्राम पॉजिटिव में क्लेवी बैक्टर लिख सकते हैं, क्लेवी बैक्टर। अब अपने इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, अधिकांश, चाहो तो आप यहाँ एक और ऐड कर सकते हो, जो अधिकांश पादप रोग जनक होते हैं, पादप रोग जनक जो जीवाणु होते हैं, ये पादप रोग जनक जीवाणु अधिकांश किससे रिलेटेड है, ग्राम नेगेटिव से रिलेटेड है। जो ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, पादपों में अधिकांश रोग उत्पन्न करते हैं, और जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो पादपों में कम रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये आज का अपना टॉपिक था, जिसमें अपन ने क्या स्टडी की, ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, अर्थात जीवाणु है उसको क्या करते हैं अपन, स्टेन करते हैं, उसको कलर करते हैं, अभिरंजित करते हैं। कलर को ही क्या कहते हैं, डाइस भी कहते हैं। तो इन्होंने एक वैज्ञानिक था, कौन सा, H.C. ग्राम, हेंस क्रिश्चियन ग्राम, जिन्होंने 1884 में क्या किया था, जो बैक्टीरिया उसकी सेल वॉल को क्या किया, स्टेन किया, और उस स्टेन के आधार पर जो बैक्टीरिया है उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। जिनके अंदर पर्पल कलर आता है वो तो क्या हो गए, ग्राम पॉजिटिव, और जिनमें रेड कलर डेवलप हो जाता है वो कौन से कहलाते हैं, ग्राम नेगेटिव। उसके बाद में अपन ने क्या डिस्कस किया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया उनमें क्या डिफरेंस है। पहला कलर तो कैसा हो, पॉजिटिव में आता है पर्पल, नेगेटिव में आता है रेड। जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है और सिंगल लेयर की होती है। जो ग्राम नेगेटिव में पतली होती है और डबल लेयर होती है। जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है ये अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसमें कम मात्रा में पाया जाता है। यदि इसकी बात करें तो ये तो क्या होता है, मल्टी लेयर होती है, और ये सिंगल लेयर होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन पॉजिटिव में एब्सेंट रहती है और नेगेटिव में प्रेजेंट रहती है। टिकोइक अम्ल पॉजिटिव में प्रेजेंट रहता है, नेगेटिव में एब्सेंट रहता है। लिपिड पॉजिटिव में अधिक मात्रा में पाया जाता है और नेगेटिव में कम मात्रा में पाया जाता है। यदि इसकी थिकनेस की बात की जाए सेल वॉल की, तो लगभग ये रहती है 20 से mm की, और ये रहती है 10 से 12 mm की। ये इसकी मोटाई की है। तो ये आज का अपना टॉपिक है, ग्राम स्टेनिंग। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ग्राम ग्राही और ग्राम आग्राही जीवाणुओं में क्या भिन्नताएं हैं, क्या डिफरेंस है, इसके एग्जाम्पल ध्यान में रखना। सबसे मेन एग्जाम्पल क्या रहता है अपने, जो पादप रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु होते हैं वो कौन से ग्रुप से संबंधित है, रिलेटेड है, तो कौन से होते हैं, अधिकांश 90% किससे रहते हैं, ग्राम नेगेटिव से। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो अपने अगले लेक्चर में होगा।